फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। इन फनाकारों में से अलाउद्दीन, गुलाम मोहम्मद अलियास कश्मीरी, ए शाह का शिकारपुरी और दूसरे भी शामिल हैं। मुजफ्फर अदीब, जिनका फिल्मी नाम अदीब था, 1934 में मुंबई में पैदा हुए। इनका खानदान कश्मीर में आबाद था, जहां से वो मुंबई शिफ्ट हो गए। ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र से उर्दू अदब में MA किया। अपने हमअसरों के बरखिलाफ अदीब को स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने राज कपूर के वालिद पृथ्वी राज कपूर के थिएटर में बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम करना शुरू कर दिया। फिर वो इंडियन नेशनल थिएटर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। यहीं से इन्हें अदाकारी के असारो रमूज भी पता चले। मुजफ्फर अदीब ने 1940 से लेकर 1962 तक 38 हिंदुस्तानी फिल्मों में काम किया। करियर के शुरू में उन्होंने फिल्मों में मामूली किरदार अदा किए। 1953 में जिया सरहदी ने इन्हें अपनी फिल्म फुटपाथ में जो किरदार दिया, अदीब ने उसे बखूबी निभाया। इस फिल्म में इनके सामने दिलीप कुमार, मीना कुमारी और अनवर हुसैन थे। 1962 में वो अकबर अली अक्कू और हदायतकार इकबाल यूसुफ के असरार पर पाकिस्तान आ गए। पहले वो कराची में आबाद हुए और फिर लाहौर आ गए। फिर इन्हें मुनासिब किरदार मिलने लगे। इनकी आखिरी फिल्म जाजन थी, जो 2006 में रिलीज हुई। इनकी पहली फिल्म दाल में काला थी, जिसमें सईद कमाल और बहार अदाकारा भी शामिल थी। इसकी हिदायत इकबाल यूसुफ ने दी थी। फिर इनकी अदाकार मोहम्मद अली से दोस्ती होगी और इन दोनों ने इकट्ठे कई फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। इन फिल्मों में कनीज, आदिल बागी, सरदार, हातम ताई महल, नाज, आंसू बन गए, मोती, दुश्मन, शीरी फरहाद, हैदर अली, जोश, सिंगराम और जंजीर शामिल है। अदीब उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्मों में यकसा महारत से काम करते थे। उन्होंने कई फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। मजमूई तौर पर उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने सुल्तान राय के साथ बेशुमार फिल्मों में काम किया, जिनमें मुगला जट, शेर खान, शेर मैदान, द और कई और फिल्मों में काम किया। इनकी चंद और फिल्मों में ईद मुबारक, साज और आवाज, रिश्ता है प्यार का, एक नगीना, अफसाना और तलाश शामिल है। इन फिल्मों में इनके साथ वहीद मुराद और नदीम भी थे। रियाज शाहिद की मशहूर फिल्में अगर नाता और ये अमन में उन्होंने अपनी खुदादा सलाहियतों का मुजाहरा किया और शायकीन से बेपनाह दाद वसूल की। वो उन चंद अदाकारों में शामिल थे। उन्होंने शान के साथ भी काम किया और इनके वालिद रियाज शाहिद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्मों में भी बेहतरीन अदाकारी की। अदीब के बारे में कहा जाता है कि वो उर्दू फिल्मों के लिए बहुत मौजू हैं, क्योंकि इनके उर्दू बोलने का लहजा बड़ा मुतासर कुन था। लेकिन अदीब ने साबित कर दिया कि वो पंजाबी फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। एक दौर में मुस्तफा कुरैशी के बारे में भी कहा जाता था, लेकिन उन्होंने पंजाबी बोलने का ऐसा असलूब तरीका इख्तियार किया कि उनकी कमजोरी इनकी खूबी बन गई। अदीब ने अपनी गर्जदार आवाज को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। अदीब और मुस्तफा कुरैशी के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये अदाकार थे तो दोनों जुबानों की फिल्मों में शानदार काम करते थे।
ویسے یہ بات افضال احمد اور ہمایوں قریشی کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ ان فنکاروں نے بھی اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں شاندار اداکاری کر کے شائقین فلم کا دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے اسٹیج پر بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن فلمی صنعت کیونکہ زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ ادیب کے ساتھ دیگر فلمی اداکاروں نے بھی اسٹیج پر اداکاری کی اور یہی ان کی روزی کا وسیلہ بن گیا۔ رنگیلا اور ہمایوں قریشی بھی اسٹیج پر کام کرتے رہے۔ مصطفیٰ قریشی اور حبیب ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کرنے لگے۔ ادیب نے ایک ٹی وی ڈرامے میں بھی سر سید احمد خان کا کردار ادا کیا اور ایسی غضب کی اداکاری کی کہ لوگ حیرت کا مجسمہ بن گئے۔ ادیب نے زیادہ تعداد میں منفی کردار ادا کیے، اس لیے انہوں نے بیڈ مین کہا جانے لگا۔ حقیقی زندگی میں وہ ایک شریف النفس اور اچھے مزاج کے آدمی تھے۔ 26 مئی 2006 کو ادیب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ 50 سال تک اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے مظفر ادیب کا نام پاکستان کی فلمی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر یہاں پہ ایک پازیٹیو نوٹ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بعض دفعہ ہمیں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے، جبکہ وہ کسی کی بھلائی کے لیے ہو تو اگر کسی کا اس سے اچھا ہو جائے تو آپ کو اس بات سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اس پہ ڈٹا ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر کسی کا اچھا ہو رہا بھلا ہو رہا تو پلیز اس بات سے ہٹ جائیں، چاہے اگر آپ صحیح بھی ہوں تو۔ اگر صحیح ہونے سے اگر کسی کے لیے خرابی پیدا ہو رہی ہو ریلیشن میں یا کسی بھی صورت میں تو اس بات سے ہٹ جائیں، وہی بہتر ہوگا۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ویڈیو کے حوالے سے کوئی اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اس کو ضرور لکھیں، اور اگر آپ کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو پلیز اس کو بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کے لیے وہ ویڈیو بنائی جا سکے اور آپ وہ انفارمیشن ویڈیو کے ذریعے حاصل کر سکیں۔ اور پلیز فرینڈز، ویڈیو کو آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔